अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये कहानी है एक नेक बाप की मजबूर लड़की की। एक आदमी जिसका नाम रहीम था, जो बहुत नेक और शरीफ इंसान था, जिसने कभी अपनी जिंदगी में किसी गैर औरत को बुरी निगाह से नहीं देखा। उस आदमी के घर की हालत बहुत खराब हो गई। नौबत यहाँ तक आ गई कि घर में फाके हो गए। उस आदमी की एक जवान बेटी थी। जब फाके हद से बढ़ गए तो वो लड़की अपने छोटे भाई बहन की हालत देखकर बहुत परेशान होने लगी। उसके दिमाग में तरह तरह के सवालात उठने लगे। उसने सोचा, क्यों ना मैं घर से निकलकर किसी काम की तलाश करूं जिससे मैं अपने घर वालों का पेट भर सकूं। उस लड़की ने यह सोचकर घर से बाहर अपने कदम निकाल लिया और काम की तलाश में बाजार में निकल पड़ी। कभी किसी के घर में काम मांगने गई तो कभी किसी की दुकान में, मगर किसी ने भी उसे काम नहीं दिया। वो थक हार कर अपने घर वापस लौट आई और कई दिन तक रोज वो ऐसे ही काम की तलाश में वो घर से बाहर जाती और शाम को थक हार के घर लौट आती। जब कहीं भी उसे कोई काम नहीं मिला तो वो लड़की गलत कदम उठाने पर मजबूर हो गई। दिल में इरादा करके घर से निकली कि आज मैं अपना जिस्म बेचूंगी और कुछ खाना खरीदूंगी। वो लड़की घर से बाहर बाजार जा पहुंची। जिसमें बेचने लड़की वहां गई, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर दिया। वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती रही, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। ध्यान तो दूर की बात है, किसी ने उसकी तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा। लोग आते और उसकी ओर नजर उठाए बिना निकल जाते। इसी तरह खड़े खड़े लड़की को शाम हो गई। वो परेशान होकर घर की ओर कदम बढ़ाने लग गई। जब घर पहुंची तो अपने वालिद को परेशानी में देखा। दरवाजे पर ही बेटी ने को देखा और पूछा, बेटी कहाँ गई थी तू? लड़की अपने वालिद की बात सुनकर उनके पैरों में गिरकर रोने लगी और माफी मांगने लगी और फिर रो रो कर सारा माजरा बयान कर दिया कि अब्बा हुजूर, मुझसे अपने भूख से बिलखते हुए भाई बहन की हालात देखी नहीं गई और मैं मजबूर होकर जिस्म बेचने चली गई थी, लेकिन एक आदमी ने मेरी तरफ नहीं देखा। पूरी बात सुनने के बाद बाप ने अपनी बेटी से कहा, बेटा, तुम्हारे बाबा ने आज तक कभी किसी गैर औरत को आंख उठाकर नहीं देखा। ये कैसे हो सकता है कि कोई तुम्हें नजर उठाकर देखता? इसीलिए दोस्तों कहा जाता है, अपनी गंदी निगाह किसी औरत पर मत डालो, क्योंकि नजर गर्म बीज की तरह होता है। जैसा बोओगे कल को वैसा ही पाओगे। आज आप अपने आप को खबरदार करेंगे तो कल तुम्हारी औलाद भी महफूज रहेगी। दोस्तों, ये कहानी पसंद आए तो प्लीज